नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, ऐसी कुछ खबरें हैं। पार्टी अब पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को उम्मीदवार बना सकती है। पार्टी के अंदर खाने में इस पर गहन चर्चा चल रही है। पहले स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन दावेदारी में थे। परिवार के कुछ सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर टिकट को लेकर चर्चा भी की थी, लेकिन अब पार्टी बदलते राजनीतिक समीकरण को देखते हुए सहानुभूति फैक्टर पर जोर दे रही है। दरअसल जेएमएम सूत्रों के मुताबिक 12 अक्टूबर तक परिवार के भीतर सहमति बनाई जाएगी और 15 अक्टूबर तक उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाएगा। सोमेश सोरेन ने भी बयान दिया कि अगर मां को टिकट मिलता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब यहां पर अचानक से सूरजमणि के नाम पर चर्चा क्यों हुई, इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। पार्टी का मानना है कि सूरजमणि सोरेन न केवल सहानुभूति की लहर का लाभ उठा सकती हैं, बल्कि स्वर्गीय रामदास की विरासत को भी मजबूती से आगे बढ़ा सकती हैं। वहीं स्वर्गीय रामदास के भतीजे विक्टर सोरेन, जो सांगठनिक कार्यों में सक्रिय रहे, भी पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हैं। 6 अक्टूबर को विक्टर सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर स्वर्गीय रामदास सोरेन के साथ तस्वीर साझा करते हुए एक बात लिखी थी, जिसको लेकर चर्चा काफ़ी थी कि यहाँ पर क्या माहौल बन सकता है। फिलहाल देखा जाए तो माना जा रहा है कि विक्टर सोरेन की वजह से ही ये प्रत्याशी बदलने के बारे में चर्चा है, क्योंकि विक्टर सोरेन जो रामदास दा के साथ इस सीट पर काफ़ी सक्रिय थे, वह सोमेश सोरेन की दावेदारी से काफ़ी नाखुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि अगर सोमेश उतरते हैं तो मैं भी किसी और पार्टी के साथ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है, ऐसी कुछ सूत्रों के अनुसार खबरें आई थी। फिलहाल चर्चा थी कि वे जयराम महतो की पार्टी के संपर्क में हैं। पिछली बार जयराम महतो की पार्टी ने रामदास मुर्मू को टिकट दिया था तो उनके 8,000 वोट आ गए थे और इस बार उनका जनाधार बढ़ने की और उनको आशंका है। और अगर विक्टर सोरेन, जो रामदास सोरेन के साथ इस सीट पर लगातार सक्रिय रहे, अगर वो आते हैं तो समझ जाइए यहाँ पर माहौल कुछ अलग बन जाता। इसीलिए यहाँ पर चर्चा थी कि सोमेश की जगह पर किसी और के नाम पर विचार करे जेएमएम, और अभी तक इसी कारण से सोमेश को मंत्री भी नहीं बनाया, जबकि चर्चा थी कि पितृपक्ष के बाद उनको मंत्री पद दे दिया जाएगा, जो पहले भी उनकी एक रणनीति रही है कि अगर किसी का निधन हुआ है तो मंत्री पद दो, चुनाव लड़वाओ, फिर वो जीतेगा, आराम से जीतेगा। तो यही रणनीति अभी तक हमें घाटशिला पर नजर नहीं आई। अब क्या विक्टर सोरेन की वजह से यहाँ पर सूरजमणि को टिकट दिया जा रहा है, या सहानुभूति लहर के चलते, या अंतिम समय में सोमेश को ही टिकट मिल जाएगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। जोहार साथियों।